हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो फटाफट से यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अपन चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं कि संविधान के किस आर्टिकल में जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन द राइट टू कॉल अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 107, 108, 109 और 1110। देखिए, आपको पहले तो मैं एक बात बताऊं कि बात अगर हम किसकी करते हैं, मनी बिल की बात अगर हम मनी बिल यानी कि जिसे हम कहते हैं धन विधेयक, तो धन विधेयक का मामला जो होता है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये हमारे प्रेसिडेंट है ना, हमारे जो यहाँ पर पिताजी हैं यानी कि दादाजी हैं, राष्ट्रपति इनकी क्या होता है, पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इसको पेश किया जाता है। और ध्यान रखेंगे, इसमें बड़ी बहन बोले तो लोकसभा जो होती है, इसका यहाँ पर क्या रहता है, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है केवल और केवल कहाँ पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अर्थात अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट के कौन से जो है सदन में पेश करते हैं मनी बिल, तो आपने कहा पार्लियामेंट के केवल और केवल लोकसभा में जो है मनी बिल क्या किया जाता है, उसे जो है प्रपोज किया जाता है। मैडम एक बात बताइए, क्या राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के पास जो है केवल इसको लोकसभा केवल सजेशन के लिए भेज सकती है। अगर राज्यसभा चाहे तो इसमें सजेशन दे दे, चाहे तो इसे स्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है, लेकिन राज्यसभा जब जो है यहाँ पर क्या करेगी, इसको सजेशन देगी। तो ये पूरा राइट जो है बड़ी बहन यानी कि लोकसभा के पास होगा कि देखिए इस बात को मानना है या नहीं मानना है ना। अगर ये आपके जो है राज्यसभा क्या है, इसके पास से आता है या फिर वापस भी भेज देती है, तो राज्यसभा जो है क्या है, यहाँ पर इसने कुछ भी दिया हो नहीं दिया हो, लोकसभा बड़ी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि देखिए तेरे को तो सिर्फ मैंने जो है सजेशन के लिए मांगा था, बाकी तेरा कोई रोल नहीं है। इसका मतलब लोकसभा जो है क्या है, यहाँ पर अगर राज्यसभा नहीं भेजती है तो स्वतः ही क्या मान लिया जाता है, पारित जो है यहाँ पर मान लिया जाता है। ये तो बात हो गई मनी बिल की। अब मनी बिल जो है उसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं होना, क्योंकि मनी बिल में कैसे डिस्प्यूट होगा, वो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या हुआ है, प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर तो कोई डिस्प्यूट होता ही नहीं, क्योंकि लोकसभा जो है पावरफुल है कंपेरिजन टू राज्यसभा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैडम बाकी के जो जनरल बिल होते हैं है ना, जो साधारण बिल की अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो साधारण बिल में क्या होता है, साधारण विधेयक जिसे हम कहते हैं, तो आपने कहा कि मैडम देखिए ये आपके लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और ये आपके राज्यसभा में भी क्या है, पेश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी बिल को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो ध्यान रखेंगे ऐसी में दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है, तो यहाँ पर पिताजी जो होते हैं, और पिताजी कौन है, राष्ट्रपति। तो पिताजी राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, ये कहते हैं कि चलो एक सिटिंग बुला लेते हैं, जॉइंट सिटिंग, क्योंकि दोनों बहनों को पास में बिठाया जाएगा और समझाया जाएगा कि बताइए आपकी क्या सजेशन, क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो दादाजी यहाँ पर बुला तो लेते हैं, लेकिन दादाजी इसकी प्रेसिडेंसी नहीं करते हैं, मतलब ये जो है इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, केवल यहाँ पर जॉइंट सिटिंग आहूत करने मतलब बुलाने का, कॉल करने का काम करते हैं। चाचा जी को बिठा देते हैं, और चाचा जी कौन है, मतलब यहाँ पर अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर क्या करता है, अध्यक्षता करता है। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन करता कौन से आर्टिकल में है, तो ध्यान रखेंगे 108 में जो है जॉइंट सिटिंग बुलाने की बात की है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के आधार पर बात करेंगे, अगर वहां पर जनरल बिल में लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, तो ध्यान रखेंगे वहां पर जॉइंट सिटिंग जो है उसको लेकर क्या नहीं है, आपको ध्यान रखना है, कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन से पेयर में से जो है कौन सा करेक्ट आपके मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए आर्टिकल है और एक जगह आपके जो है क्या है, टर्म दी गई है कौन सी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शब्दावली यानी कि कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैच कर रहा है। तो आर्टिकल 255 का क्लॉज जो है 1, इसका या मैं सी कह सकती हूँ, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी।
आर्टिकल 18 का 3 जिसमें राष्ट्रपति की सहमति, और आर्टिकल 113 का क्लॉज 3 जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश, और आर्टिकल 304 ख यानी कि बी राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो चूंकि इसमें यहाँ पर आपसे जो है मिसमैच यानी कि गलत पूछा है, तो जो करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं हो रहा है वो हो रहा है कौन सा, आर्टिकल 304 का क्लॉज बी। क्यों मैडम? क्योंकि इसमें भी क्या दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट की यहाँ पर प्रीवियस जो है सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर आएगा, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की बात भी किसमें मिलती है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जो है वो किसमें मिलती है, तो आपने कहा वो मैडम यहाँ पर मिल जाएगी कहाँ, तो आप कहेंगे ये आपके मिल जाएगी आर्टिकल 304 ख में। ये देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, ये कह रहे हैं क्या इनका री इलेक्शन हो सकता है क्या, तो इन्होंने कहा कि देखो मैडम, जब री इलेक्शन की बात ऐसी है कि जब हम बात करते हैं, जब आपने आर्टिकल 57 पढ़ा होगा तो 57 है ना, तो पहली बात तो आंसर पढ़ लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार या कितनी भी बार। मैडम एक बात बताइए, जब आपसे कोई पूछता है आर्टिकल 57 के बारे में, तो आर्टिकल 57 एक बात कहता है इसके कि भाई देखिए ये प्रेसिडेंट महोदय है ना, और ये प्रेसिडेंट जो है कितनी भी बार क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है कि कितनी बार लड़ेगा, ये जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुका है, इस प्रोविजन के अधीन रहते हुए क्या होगा, तो आप कहेंगे मैडम इस प्रोविजन के रहते हुए जो है वो कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है, और यहाँ पर जो है जीत सकता है, हार सकता है, वो बात की बात है, इलेक्शन की डिपेंड करता है, तो कितनी भी बार यानी कि एनी नंबर ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के, अच्छा आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ, एक यहाँ पर आपके 2 हो गया है ना, यहाँ पर आपके 3 हो गया, और यहाँ पर आपके जो है 4। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का जो है उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 या फिर आर्टिकल 61 या फिर 62, आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 59 की बात करेंगे तो इसमें जो है क्या दिया गया है, सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख दिया गया है, ठीक है। 60 में वो क्या करता है, 60 में 60 मतलब साथ साथ, तो साथ साथ जो है क्या लेता है, वो यहाँ पर ओथ लेता है, यानी कि शपथ जो है यहाँ पर लेता है। और शपथ ध्यान रखेंगे किस किस की शपथ लेता है, तो ये कहता है कि मैं किसकी रक्षा करूंगा, परी की रक्षा करूंगा, मतलब परिरक्षण, और परी की रक्षा यानी कि परी का क्या करूंगा, प्रोटेक्शन करूंगा यानी कि संरक्षण, और किससे करूंगा, जो एंटी होगा यानी कि ध्यान रखेंगे प्रतिरक्षण। तो ये 3 जो है शब्दों की क्या लेता है, यहाँ पर शपथ लेता है। एक पेपर में सीक्वेंस पूछा गया था, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 61 में किसका प्रोविजन किया गया है, इम्पीचमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाभियोग, और महाभियोग के आधार पर हमारे राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, पद से हटाया जा सकता है। और वहीं आर्टिकल 62 की बात करेंगे तो किसी भी रीजन की वजह से क्या होता है, आप कहेंगे किसी भी रीजन की वजह से अगर प्रेसिडेंट जो होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन अगर खाली हो, है ना, किसी भी आकस्मिक कंडीशन की वजह से इसकी पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर इलेक्शन करने का प्रोविजन जो है वो बात करता है, आर्टिकल 62 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा अमेंडमेंट राष्ट्रपति को किसी भी मामले का मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार भेजने के लिए वापस भेजने का जो है अधिकार देता है। 38, 52, 44 या फिर 44। मैडम एक बात बताएं, आपने हमको एक दिन बताया था कौन सा, तो आपने कहा 44वां संविधान संशोधन जो है आपने यहाँ पर बताया था। हाँ मैडम बताया तो था, फिर इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि देखिए 44 का मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी कि एक तो मैडम 44वें संविधान संशोधन से जो है आर्टिकल जो है कौन सा किया गया था, तो आपने कहा मैडम एक तो ये कहा गया था कि मंत्री परिषद जो है वो क्या करेगी, अगर मान लीजिए पुनर्विचार के लिए जो है वापस भेजना है तो ये राष्ट्रपति का क्या होगा, अधिकार होगा कि वो वापस जो है क्या कर सकती है, इसको भेज सकती है। तो 38वां 52वां संविधान संशोधन जो है किससे हो जाएगा, ये पार्टी चेंज कर लेते हैं, यानी कि दल बदल का संबंध जो है वो किससे में है, तो आप कहेंगे दल बदल का, यानी कि वो हो जाएगा आपके 52वां संविधान संशोधन। 42 जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने कहा उसे हम जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके कहते हैं, जो हमने कई बार इसके बारे में आपके पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई आपके गलत आंसर नहीं होगा। तो मैडम एक बात बताइए, आपने जो है ये भी कहा था
क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 44 के द्वारा जो है आपने एक बात और कही थी, कौन सी, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर जो है, इसकी बात आपने कही थी कि देखिए यहाँ पर जो है इनके पावर्स को क्या किया गया था, स्टोर्ड यानी कि संग्रहित जो है यहाँ पर किया गया। सो दिस एक्ट है ना, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नर एंड लोकसभा स्पीकर इलेक्शन। मतलब किस किस के बारे में बात करता है, लोकसभा के स्पीकर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो है बात करता है। तो ये सब कुछ जो है किसकी, 44वीं संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, यहाँ पर 6 नंबर, कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपसे पूछा जा रहा है द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। और तीसरा कह रहे हैं कि while the nominated member of the two houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। इनमें से कौन सा सही होगा, फर्स्ट सेकंड या फिर फर्स्ट और सेकंड या फिर नेदर फर्स्ट और नेदर सेकंड। तो देखिए एक बात बताइए, अगर कोई इंसान डिप्टी चेयरमैन है और आपसे पूछ रहा है कि भैया देखिए डिप्टी चेयरमैन के साथ चेयरमैन है, तो वो मेंबर होगा तभी तो बनेगा ना। तो ध्यान रखेंगे ये गलत बात है कि सदस्य नहीं होते हैं, मेंबर आपके होते हैं। जबकि पार्लियामेंट के दोनों सदन जो होते हैं उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति इलेक्शन में क्या है, मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्टेड होते हैं, चाहे भले स्टेट लेजिस्लेचर के हों चाहे पार्लियामेंट के हों, दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं वही इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये आपकी गलत हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करनी है। आर्टिकल 352 जो है और आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन बताए गए हैं। और दूसरा कह रहा है कि भाई देखिए ओरिजिनल संविधान की बात करेंगे तो आंतरिक शांति की जगह जो है सशस्त्र शब्द का उल्लेख मिलता था। तो बिल्कुल गलत बात है। कैसे, आपको ध्यान होगा 1975 में इंदिरा गांधी जो है बड़ी चंट हुआ करती थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब उनको लगा कि भैया पद खाली होने वाला है तो उन्होंने संविधान में जो है क्या आंतरिक अशांति के नाम पर जो है उन्होंने क्या लगा दी थी, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। 1975 की बात है। तो यहाँ पर जो है फिर बाद में क्या किया गया, एक 44वां संविधान है ना, 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया, जिसके थ्रू जो है यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो आप कहेंगे इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह जो है यहाँ पर आपके आर्म्ड रिवेलियन जो है यहाँ पर वर्ड जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में बात करेंगे तो कौन सा है, आर्म्ड जो है आपके रिवेलियन है। एक चीज और ध्यान रखना है, इन्होंने हालांकि ये भी कहा था कि अगर नेशनल इमरजेंसी अगर क्या लगाई जाती है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जाती है तो 19 आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होगा, ऐसा इन्होंने प्रोविजन किया था 44। लेकिन हालांकि अगर हम जनरली तौर पर देखें तो अभी जो है सस्पेंड हो जाता है ना। तो अगर लेकिन प्रोविजन की तरह देखें तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा था। तो सेकंड गलत हो जाएगा। और ये आप सभी को पता है कि 352 से 360 जो है क्या है, वो आपके यहाँ पर इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो ये तो आपके सही है। तो इसका मतलब आपके सत्य पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। देखिए इनमें से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट या फिर पॉलिटिकल हेड इंक्लूडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप कहेंगे मैम देखिए यहाँ पर आपसे जब ऐसा पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है, जब हम चैप्टर ही प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो यही होगा। गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ का जो हेड ऑफ नेशन है ना, और हेड ऑफ नेशन कौन है, तो आपने कहा मैडम हमारे यहाँ का हेड ऑफ नेशन बोलो या फिर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोल लो, है ना। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो ये आपके कौन हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा यहाँ पर प्रेसिडेंट। और हम रिपब्लिक कंट्री किसे कहते हैं कि जहाँ का हेड ऑफ नेशन यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, हेरिडिटरी न होकर, है ना, हेरिडिटरी बोलते हैं, वंशानुगत न होकर जो है क्या होता है, तो आपने कहा यहाँ का जो है इलेक्टेड होता है, मतलब उसका जो है चुनाव होता है। इसका मतलब ये कैसा है, रिपब्लिक कंट्री भी हम इसीलिए बोलते हैं। चलो
यहाँ पर हो जाएगा कि इनमें से जो है एक लंबे समय तक पद पर रहने वाले इंडियन जो है राष्ट्रपति कौन से थे? नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल, राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकट रमन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर लंबा समय राजेंद्र प्रसाद जो है आपके 2 बार क्या रहे थे, ये आपके यहाँ पर राष्ट्रपति रहे थे और इनको जो है क्या है, तो आप कहेंगे मैडम पद्म श्री जो है इनको भी मिल चुका है। देखिए आगे यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत में राष्ट्रपति चुनाव यानी कि नेशनल इलेक्शन की बात करता है, लेकिन प्रेसिडेंट चुनाव की, प्रेसिडेंट इलेक्शन 56, 54, 57 या फिर 58। तो एक बात बताइए मैडम, आपने ये वाली, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है आर्टिकल जो है इतने ईजी हैं। कल वाली क्लास जो होगी, क्योंकि मैं आपको प्रेसिडेंट के करवा रही हूँ, तो तब तक मैं आपको जो है क्या करवा दूंगी, पूरे के पूरे जो है याद करवा लूंगी। 56 की बात करेंगे, इसके टेन्योवर की बात करते हैं यानी कि कार्यकाल की बात करते हैं, है ना। और अभी मैंने यहाँ पर 57 बताया था, री इलेक्शन की बात करते हैं यानी कि पुनर्निर्वाचन की बात करते हैं। और जबकि 54 की हमने बात की थी, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पर 58 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताओं का जो है उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ये हमने जो है बात पहले ही कर ली थी। और फिर बचा कौन सा, तो बचा 54, ये आपके कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो है प्रोविजन यहाँ पर हो जाएगा। तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे जाती हूँ, है ना, ये आप बताएंगे, यहाँ से कल शुरू करेंगे। इंडियन डाकघर संशोधन विधेयक 1986 राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग कब किया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है, किया नारायण, ज्ञानी जेल सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो कल से थोड़ा सा डिटेल और मैं आपकी करने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।